झूठ बोलने की उनकी परिभाषा ही है। वो सही बोल रहे हैं और झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं, पब्लिक को गुमराह आप लोग कर रहे हैं। हम पब्लिक को गुमराह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब किसानों की जरूरत पड़ती थी तो खाद के लिए लाठी खानी पड़ती थी। अब आज किसानों के लिए खाद लाठी छोड़िए, प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे हैं? हम प्रत्याशी हमारे पास देखिए, हम अगर जीतते ना होते तो हमारे पास 30 कैंडिडेट होते। 30 है, लेकिन अब तो नाम तो 3 लोग का गया है। नहीं, 3 लोग, इसमें से 27 लोग का नाम कट गया। समाजवादी पार्टी इसमें से 27 खत्म, टाटा बाय गुड बाय। सुनिश्चित प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे हैं अभी तक? हम प्रत्याशी, हमारे मन में बेचैनी है, कौतूहल है। अवधेश प्रसाद जी पूछ रहे हैं, अवधेश सपा पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है, जो आपको शिकस्त देगी वो पूछ रहा है, जो आपसे लड़ेगी वो पूछ रहा है। विपक्ष तो इसलिए वो डर है कि वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव बहुत अधिक वोटों से जीतना चाहती है, इसलिए उसको भय बना है। उसको रात भर नींद नहीं आ रही, पूरा रात जागता है, इसलिए वो डर रहा है। हाँ, रात भर कमल का फूल ही तो झूठ का पुलंदा बनाकर गाड़ बछड़े की जो है समस्या अवधेश प्रसाद जी उठा रहे हैं। आप लोग चुप मारे सन एकदम बैठे हुए हैं। 2022 में जब चुनाव शुरू हुआ था, संविधान खतरे में अभी बता रहे हैं। जब 2022, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद इस बार किसके साथ रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ। कुछ ब्राह्मण तो जो है सपा के साथ झंडा लेकर चल रहे हैं, साइकिल निशान जिंदाबाद हैं। वो ठेका पट्टा के चक्कर में घूम रहे हैं। उनके साथ में जो भी ब्राह्मण होगा, जो भी राजपूत होगा, वो ठेका पट्टा के को सांसद हैं, उनको मिलेगा। इस कारण से जो अयोध्या के राजा हो गए इसलिए। हाँ, अयोध्या के राजा केवल रामचंद्र जी हैं। राजा तो हो ही नहीं सकते हैं। और राजा तो अब की प्रजा ही बताएगी कि अखिलेश यादव जी ने तो उनको राजा कह दिया है। अब अखिलेश जी ने कहा है तो अब की बार जनता बताएगी कि राजा रामचंद्र जी हैं कि अवधेश हैं, अपने आप में बताएगी। और इस समय अगर टिकट चंद्रभान पासवान को मिलेगा तो पूर्ण बहुमत से वो जीत जाएंगे। किसको टिकट मिलना चाहिए? चंद्रभान पासवान को। जी, हमारे यहाँ बदरसा का जो कांड हुआ है, यहाँ तो अवधेश जो मुख्यमंत्री यहाँ हैं वो देखने तक नहीं गए। हाँ, वहां तक पीढ़ी बच्ची का देखने तक नहीं गए कि क्या हाल हो। वो तो कह रहे थे कि एक बार उनके राम मंदिर में उनका बोला गया भगवान का नाम लो, तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारे पूर्वजों का नाम है, राम तो हमारे दादा का नाम था, क्या क्या उनका नाम ले। हाँ, यही सब बात है। एक बार नाम ले जाए, 10 बार जी, नाम ले, बात वही। उनसे जनता ने बोला, आप एक बार, मीडिया ने बोला, उनसे एक बार बोला कि आप प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, तो उन्होंने बोला क्या उनका नाम ले, हमारा तो हमारे बाबा जी का नाम था, राम था, उनका क्या नाम। अवधेश प्रसाद जी, आप जान लीजिए पब्लिक है, आप थोड़ा सा कहेंगे तो पब्लिक ज्यादा समझेगी। और आप नैरेटिव जो है आप समझ लीजिए किस तरीके से सेट हो जाता है। नैरेटिव इसी ऐसे वजह से आप ही की वजह से सेट हुआ है। आप ही ने शायद अगर ये चीज ना बोला होता तो शायद आज ये बातें ये जो युवा कर रहा है ये ना करता। जो आपको जय श्री राम लिखा हुआ पट्टी जब पहनाया गया था, आपके किसी समर्थक ने पहनाया था, तो पत्रकार ने आपसे पूछा कि जय श्री राम अवधेश प्रसाद जी बोल दीजिए, तो उन्होंने क्यों नहीं बोला? सोच लीजिए, जब ये युवा आज आपसे सवाल कर रहा है, और ये सवाल ये आज की डेट में हर एक युवा, हर एक जनता आपसे, मिल्कीपुर विधानसभा की जनता आपसे पूछ रही है, जानना चाहती है कि उन्होंने क्यों नहीं बोला। यहाँ से अवधेश प्रसाद 20,000 क्या वोट, यहाँ 10,000 वोट नहीं पाएंगे। हाँ, यहाँ जो अजीत प्रसाद इनके बेटे लड़ रहे हैं यहाँ चुनाव से, मिल्कीपुर से, यहाँ 10,000 वोट नहीं पाएंगे। अच्छा, जो एक अपने सुपुत्र को टिकट दिला दिए, तो क्या जो घर ही में सब कुछ जो है ये सारी उपाधि मिल जाना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये समाजवादी का अपना रूप है। जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह अपने परिवार को ही टिकट देते हैं, तो अगर अवधेश के बेटे को टिकट मिल गया तो समाजवादी का रूप ही है। आइए आपसे बात करते हैं, आपके मन की बात हम करते हैं। आपके मन में क्या है, यहाँ पर कौन सी पार्टी की चर्चा है भाई साहब? देखिए, जो यहाँ मिल्कीपुर है, इसमें तो 2 ही पार्टियां लड़ रही हैं। एक ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। अच्छा, इन्हीं दोनों में टक्कर होना है। और अब इसमें रह गई बात हम लोगों की, नौजवानों की। हम लोगों के यहाँ जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी की है। आप देख लीजिए, पढ़े लिखे बच्चे जो है आज ओवर एज हो जा रहे हैं। लखनऊ में रहकर, इलाहाबाद में रहकर सब पढ़ाई कर रहे हैं, भर्ती आ नहीं रही है। हमारे घर के लोग ऐसे ही हैं, एनम करके सब बैठे हैं, भर्ती आ नहीं रही है जी। तो बहू बेटियां हमारी जो है हैं घर में हमारे। बताइए भाई, सत्ता पक्ष की आप दुहाई खींच रहे हैं, बताइए। या एक युवा जो है आपसे सवाल कर रहा है, आपकी सरकार से सवाल कर रहा है, बताइए। इशारों में आपको घेर रहे हैं। अभी पुलिस की भर्ती सर्वाधिक
पूरे उत्तर प्रदेश में कभी किसी सरकार ने जितना अगर पेपर लीक, ये लीक, वो लीक, गैस लीक, देखिए पेपर लीक होना ये सब फर्जी है, ये लीक नहीं हुआ था। हाँ, समाजवादी षड्यंत्र था, समाजवादी पार्टी के लोगों ये आप बताइए। नहीं नहीं, वो तो सही है, जो भी है, कुछ इसमें कमियां तो जरूर हैं, नहीं तो पेपर फाइनल क्यों ना हो जाता। हाँ सरकार तो भाजपा की है। हाँ, वही चीज बता रहे हैं ना कि जो भी काम किया जाए वो सही ढंग से किया जाए। अभी पिछली खैर, साल मुद्दे की बात करते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, कौन सी पार्टी की चर्चा है? आपका समर्थन किस पार्टी को जा रहा है? नहीं, समर्थन हम लोगों का मेन मुद्दा विकास पर है, समर्थन किसी का नहीं व्यक्तिगत, हम लोगों का विकास पर है। अरे विकास मतलब फिर भी आपके मन में कोई पार्टी तो होगी। नहीं, जो महंगाई इस तरीके से इस समय, जिस तरीके आप बात कर रहे हैं, हम जिस तरीके देखिए आप बात कर रहे हैं वैसा लग रहा है कि भाजपा छोड़ आप किसी और अन्य दल को आप मन में आप बैठाए हुए हैं। आप अभी 200 रुपए लेकर के बाजार चले जाइए, एक सब्जी आपका झोला नहीं भरेगा। भरेगा। अब प्याज जो है 60 से 70 रुपए किलो है, 60 रुपया किलो। लहसुन 300 रुपए किलो है, 350 रुपए किलो है। हाँ, यही सब है। सरकार से गुजारिश हम लोगों का यही है कि महंगाई पर कंट्रोल करें। समोसे टिक्के की दुकान आपकी है। बिल्कुल, और क्या भाई, उसमें तो आपको सब सारी चीजें रेट भाव पता है। वो तो सही है ना, हम लोगों का जीवन यापन हो गया दूभर इस समय। जो हमारे छोटे छोटे भाई जो ठेला खमोचा लगा करके 2 पैसा कमाते हैं, उन लोगों का जो है अब जो है जीना दूभर हो गया है। कौन से कैंडिडेट को आप पसंद कर रहे हैं मौके पर? कौन आपके निगाह में, कौन आपके दिल में बेहतर समझ में आ रहा है? अब वो तो सही है, जो है देखिए जो है बेहतर पढ़ा लिखा शिक्षित कौन विकास करने वाला होगा? चंद्रभान पासवान है। आप बताइए। हाँ, सही है, वो तो चंद्रभान पासवान है। मौके पर जो है वो है, बाकी तो समय आगे देखते हैं क्या है कैसे। अभी प्रेजेंट टाइम में चंद्रभान पासवान की आप चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी, तो चंद्रभान पासवान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप जो है मौके पर अपना पत्ता नहीं खोले। आप किसको चाहते हैं? हमारा निशान है कमल। अच्छा, जो कमल से आएगा उसे आप कट्टर वाले हैं। हम कट्टर नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता के कारण जो कमल का फूल लेकर के आएगा वही हमारा प्रत्याशी है। तो कौन लेकर आने वाला, कब तक लेकर आएगा? ये सपा के लोग कह रहे हैं, अवधेश प्रसाद जी खासकर कह रहे हैं कि हमारे सुपुत्र को शुभ मुहूर्त में अवधेश प्रसाद जी ने टिकट दे दिया है। नवरात्र में, नवरात्र के पावन पर माँ दुर्गा जी के दिन में है, और अब भाजपा डर रही है, प्रत्याशी नहीं उतार रही है। हमारे सुपुत्र के नाम घोषणा जैसे हो गई, सब डर रहे हैं कब किसको उतार दें। जो व्यक्ति जन्म से ही झूठ बोलने की आदत है, झूठ क्या, वो तो साफ साफ सही बोल रहे हैं। वो झूठ बोलने की उनकी परिभाषा ही है। वो सही बोल रहे हैं, और झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं। पब्लिक को गुमराह आप लोग कर रहे हैं। हम पब्लिक को गुमराह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब किसानों की जरूरत पड़ती थी तो खाद के लिए लाठी खानी पड़ती थी। अब आज किसानों के लिए खाद, लाठी छोड़िए, प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे हैं? हम प्रत्याशी, हमारे पास देखिए, हम अगर जीतते ना होते तो हमारे पास 30 कैंडिडेट होते। 30 है, लेकिन अब तो नाम तो 3 लोग का गया है। नहीं, 3 लोग, इसमें से 27 लोग का नाम कट गया। समाजवादी पार्टी, इसमें से 27 खत्म, टाटा बाय गुड बाय। वो अलग का विषय है कि जब पैनल बनता है तो यहाँ जिले का नाम गया है। जो पैनल बनता है वो चाहे 3 हो चाहे 13 हो, उसका नहीं विषय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी आएगा वो यहाँ से चुनाव जीत कर जाएगा, ये सुनिश्चित। प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे हैं अभी तक? हम प्रत्याशी, हमारे मन में बेचैनी है, कौतूहल है। अवधेश प्रसाद जी पूछ रहे हैं, अवधेश सपा पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है, जो आपको शिकस्त देगी वो पूछ रहा है, जो आपसे लड़ेगी वो पूछ रहा है। विपक्ष तो इसलिए वो डर है कि वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव बहुत अधिक वोटों से जीतना चाहती है, इसलिए उसको भय बना है। उसको रात भर नींद नहीं आ रही, पूरा रात जागता है, इसलिए वो डर रहा है। हाँ, रात भर कमल का फूल ही तो झूठ का पुलंदा बनाकर गाड़ बछड़े की जो है समस्या अवधेश प्रसाद जी उठा रहे हैं। आप लोग चुप मारे सन एकदम बैठे हुए हैं। 2022 में जब चुनाव शुरू हुआ था, संविधान खतरे में अभी बता रहे हैं। जब 2022 का चुनाव हुआ था, अवधेश प्रसाद उस समय उठे थे, 2.5 साल विधायक थे। आप बताइए, आप किस जाति के हैं? आप किस जाति के हैं? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं, तो इसलिए आपको संविधान से कोई मतलब नहीं है। उनको संविधान से दिक्कत है, बता रहे संविधान खतरे में। अवधेश प्रसाद संविधान उनको पूछना चाहिए अपने मुखिया से, वो सरकार में रहे हैं, क्यों उन्होंने खेद किया है, क्यों? प्रसाद जी पूछ रहे हैं संविधान खतरे में है।
संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, ऐसा कह रहे हैं। वो अपने मुखिया से, उनके पूर्व मुखिया उनके मित्र थे मुलायम सिंह यादव जी, और वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं। वो संविधान जब उखाड़ के फेंका गया, जब तोड़ा गया संविधान को, तब वो भी समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे हैं, ये भी मंत्री रहे हैं। संविधान तोड़ने वाले अवधेश के ही अगल बगल के लोग। अच्छा, जो लोग सपा में राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने साफ क्लियर कर दिया, एकदम क्लियर कट बात कर दिया है, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी जब सवर्णों की जरूरत नहीं है सपा को, तो जो सवर्ण लोग सपा में हाथ पैर मार रहे हैं, उनके लिए आपका एक छोटा सा संदेश, क्या संदेश रहेगा? देखिए, वो केवल टीडीए बना करके केवल अपने को साबित करना चाहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन पिछड़ों के नेता तब होते कि जब भदरसा में निषाद बिरादरी का पिछड़े की लड़की का बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, और दलित बेटी साथ में खंडासा में हुआ, तब अवधेश मंत्री को टीडीए कहां चली गई थी। टीडीए तो उनको देखना ही चाहिए कि पीडीए उनको पीडीए स्वयं को देखना चाहिए कि हाँ कहां चला गया पीडीए, कि पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक। तो उनके पास तो केवल अल्पसंख्यक है, उसी के सहारे वो चुनाव लड़ते हैं, और उनके पास कोई नहीं है वर्तमान में। तो इस तरीके मौके पर ये पंडित जी हैं, पंडित जी ऐसी अपनी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मणों का दबदबा इस विधानसभा पर रहा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिसके साथ रहता है वही विधानसभा फतेह करता है। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद इस बार किसके साथ रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ ब्राह्मण तो जो है सपा के साथ झंडा लेकर चल रहे, साइकिल निशान जिंदाबाद हैं, वो ठेका पट्टा के चक्कर में घूम रहे हैं। उनके साथ में जो भी ब्राह्मण होगा, जो भी राजपूत होगा, वो ठेका पट्टा के को सांसद हैं, उनको मिलेगा। इस कारण से जो अयोध्या के राजा हो गए, इसलिए हाँ, अयोध्या के राजा केवल रामचंद्र जी हैं, राजा तो हो ही नहीं सकते हैं, और राजा तो अब की प्रजा ही बताएगी कि अखिलेश यादव जी ने उनको राजा कह दिया है। अब अखिलेश जी ने कहा है, तो अब की बार जनता बताएगी कि राजा रामचंद्र जी हैं कि अवधेश हैं, अपने आप में बताएगी। पंडित जी ने कह दिया है मतदाता है, मतदाता नहीं है, जिला पंचायत सदस्य है मिल्कीपुर जिला मिल्कीपुर प्रथम से, मिल्कीपुर जिला पंचायत प्रथम से जो है ये पंडित जी हैं। क्या नाम हो आपका? अशोक मिश्रा जी हैं। अशोक मिश्रा जी ने क्लियर कट बातें कर रहे हैं, और अखिलेश यादव से लेकर के अवधेश प्रसाद तक, और अवधेश प्रसाद से लेकर के समाजवादी के जितने भी कट्टर हैं उनको ललकार रहे हैं। आइए मिल्कीपुर विधानसभा में ताल ठोक रहे हैं, आइए हम मिल्कीपुर फतेह करने वाले हैं, भाजपा को अच्छे वोटों से जिताएंगे।